शिवसेना की बैठक में आदित्य ठाकरे का एकनाथ शिंदे पर निशाना। एकनाथ शिंदे ने ठाणे में बगावत करने की हिम्मत नहीं थी। बगावत करने के लिए एकनाथ शिंदे को पहले सूरत जाना पड़ा और उसके बाद वो असम पहुंचे। असम में लोग बाढ़ से परेशान हैं और बागी विधायक वहां पर मजे कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी कह रही है कि ये शिवसेना का आंतरिक मामला है, लेकिन फिर बीजेपी ने बागी विधायकों को सुरक्षा क्यों दी है? अगर बागी विधायक शेर होते तो फिर यहां से भागते नहीं। बागी विधायक पैसे के लिए गुवाहाटी गए हैं, पैसा तो आता जाता रहता है। तो ये सब आदित्य ठाकरे का कहना है। आदित्य ठाकरे बागी विधायकों पर काफी नाराज हैं और ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। कहा कि एक बार नाम गया तो दोबारा वापस नहीं आता, हमें सड़कों पर उतरना होगा और हर घर तक पहुंचना होगा। तो आदित्य ठाकरे जो ये कह रहे हैं कि अगर हिम्मत होती बागी विधायकों में तो उन्हें सूरत नहीं जाना पड़ता। हमारे साथ सोहित मिश्रा मौजूद हैं, मेरे सहयोगी, इस पर बात करने के लिए। तो सोहित, आदित्य ठाकरे जिस तरह से नाराज दिखे उस बात में कुछ सच्चाई भी है। जिस तरह विधायक यहाँ पहले सूरत गए, सूरत से गुवाहाटी गए और वहां बैठे हैं और बार बार ये बात हो रही है कि शिंदे के पास में नंबर्स हैं, लेकिन नंबर्स हैं तो वो अब तक गुवाहाटी क्यों बैठे हुए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या कुछ निकल के अब सामने आ रहा है? मतलब ये पूरा मामला जो इतना उलझा हुआ है वो अभी भी उलझा ही हुआ है, उसमें हम अब और क्या समझ सकते हैं कि क्या डेवलपमेंट हुई है? जी देखिए, ये जो रणनीति है वो एकनाथ शिंदे की रणनीति थी जिसके तहत वो आसाम गए हुए हैं और अब ये देखना होगा कि कब वापस आते हैं। लेकिन रही बात कि क्या कुछ हो रहा है, तो आप सोचिए कि आज उदय सामंत जो कल तक उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ रहे थे, के साथ में मौजूद थे अलग अलग जगहों पर, वो भी आज गुवाहाटी के लिए रवाना हुए हैं। ये भी एक मंत्री हैं और वहाँ पर गए हैं। तो अगर आप देखें तो जो चुनाव लड़कर मंत्री बने हैं शिवसेना में, उसमें केवल आदित्य ठाकरे एक ऐसे मंत्री हैं जो अब उद्धव ठाकरे के साथ मौजूद हैं। बाकी सभी मंत्री जो थे वो एकनाथ शिंदे के साथ पहुंच चुके हैं। तो इसलिए भी आदित्य ठाकरे नाराज़ नज़र आ रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों से ठाकरे परिवार ने यह तय किया है कि वो उस पूरे मामले में अग्रेसिव होंगे। पहले एक दो दिन ज़रूर हमको लग रहा था कि जो पाला है वो एकनाथ शिंदे की तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जो एग्रेसिवनेस है उसकी वजह से आप देखें कि कई जगहों पर बैठक हुई। कई सारी बैठक में खुद उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों की ओर से बातचीत की गई और अपने तरीके से जो कार्यकर्ता है उन्हें सही तरीके से जगाकर एक बार फिर से एक्टिव होने के लिए कहा गया। तो ये कोशिश आदित्य ठाकरे कर रहे हैं और इसलिए उनकी ओर से बातें की जा रही हैं। दूसरी ओर हमने अभी बताया कि आज ही राज्यपाल वापस अपने घर पहुंचे हुए हैं। राज्यपाल ने ही कल पत्र लिखा था और कहा था कि सभी विधायकों को सुरक्षा दी जाए, डीजीपी को उन्होंने भेजा है। और आज सुबह हमने देखा कि करीब 15 विधायक ऐसे हैं जिन्हें Y+ सुरक्षा दी भी गई है। तो ये जो पूरा मामला है उसमें एकनाथ शिंदे इसलिए भी देरी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये लीगल टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई में रहकर वो अगर कोर्ट में जाएंगे तो उनके पास जो विधायक है उनके टूटने का डर है। इसलिए भी वो आसाम में रहकर, गुवाहाटी में रहकर, जब तक ये मामले में और थोड़ी क्लैरिटी नहीं मिलती है तब तक तो वो कम से कम मुंबई आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और इसलिए आप देखेंगे कि तब तक बीजेपी की ओर से भी साफ तौर पर कोई कैमरे के सामने आकर बात नहीं करेगा, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि एक बार क्लैरिटी हो जाए। आज भी अरविंद सावंत की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कई सारे वकील मौजूद थे। लगातार 3 दिन से जो चीज़ हम कह रहे हैं वो ही आज अरविंद सावंत ने कहा। उन्होंने कहा कि भले आपके पास 2/3 कानून विधायक हों या उससे ज़्यादा विधायक हों, जो कानून है, ये उनका कहना है कि जो कानून है उसके तहत आपको अपने विधायकों को किसी दूसरे पार्टी में मर्ज करना होगा, तभी आपकी जो सदस्यता है वो बची रहेगी। अब जो एकनाथ शिंदे गुट है उनके सामने 2 ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो जिस तरह से हम सभी कह रहे हैं कि बीजेपी पर्दे के पीछे से सारी चीज़ें कर रही हैं, तो वो बीजेपी के गुट में चली जाएं। दूसरा ऑप्शन है प्रहार ग्रुप। दरअसल एकनाथ शिंदे के साथ जितने विधायक मौजूद हैं उसमें एक विधायक है जिनका नाम है बच्चू कडू। उनका अपना पार्टी है जिसका नाम है प्रहार। एक रीजनल पार्टी है, छोटी पार्टी है जिससे बच्चू कडू जीत कर आते हैं। तो एकनाथ शिंदे की जो जितने लोग उनके साथ में, उन्हें या तो प्रहार ग्रुप के अंदर जाना होगा। तो ये अभी फिलहाल ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं। और आप ये समझिए कि जितनी ज़्यादा देरी होगी उतना ज़्यादा फायदा उद्धव ठाकरे को होगा, क्योंकि वो शायद उतने समय तक उन विधायकों पर दबाव बना सकें। 2 दिन से आप जिस तरह से देख रहे हैं मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में
जितने विधायक गए हुए हैं उनके घरों के सामने, उनके दफ्तरों के यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है। महाराष्ट्र में जितने लोगों ने यहाँ पर राजनीति को कवर किया है उन्हें पता है कि अगर कोई शिवसेना का सिटिंग विधायक हो वो काफ़ी पावरफुल होता है, उनके खिलाफ उनके ही इलाके में उनके ही दफ्तर पर प्रदर्शन करना एक बहुत बड़ी बात है। तो इसकी वजह से इन विधायकों में भी एक डर है कि कहीं जनता उनके खिलाफ ना चले जाए। एकनाथ शिंदे की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जो ताकत है वो अपनी तरफ लाई जाए। उद्धव ठाकरे की कोशिश होगी कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा डिले किया जाए। इसलिए जो कल यानी सोमवार शाम 5:30 बजे तक कुल 16 ऐसे विधायक हैं जिनके डिस्क्वालिफिकेशन के लेकर नोटिस दिया गया है, उन्हें जवाब देना है। उसके बाद आगे फैसला होगा और जिसके खिलाफ भी फैसला होगा, चाहे उद्धव ठाकरे खेमे के खिलाफ हो या एकनाथ शिंदे खेमे के खिलाफ, वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। तो इसमें समय लगेगा, कानूनी बैटल है। एक तरफ इसलिए आदित्य ठाकरे एग्रेसिव होकर, उद्धव ठाकरे एग्रेसिव होकर अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे इसलिए मुंबई नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब तक उनके रास्ते पूरी तरह से खुले हुए नहीं है, कई कानूनी पेच हैं। जब तक वो सुलझ नहीं जाते तब तक तो कम से कम वो मुंबई नहीं आएंगे।